माननीय श्री आजाद गांधी और अंजना गांधी जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पहार और शाल पहनाकर के स्वागत करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, समय बहुत करीब आ रहा है। लगातार 24 घंटे से कार्यक्रम चल रहा है पटना में। जिस प्रकार से पूरे समाज का समर्थन बीजेपी को है, मुझे ऐसा लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में हम बहुत अधिक सीटों से हम जीतेंगे, क्योंकि एक नाई जो होता है एक गांव और एक पूरा वार्ड के बराबर होता है। और इनकी जो माउथ पब्लिसिटी, हमारी जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो घर घर होती है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ हरियाणा प्रदेश का, जहाँ सरकार के मंत्री महोदय श्रीमान प्रेम कुमार जी हमारे बीच पधारे हैं। स्वागत, अभिनंदन और वंदन। और आप करे आदर करे देखत बरसे नूर, तुलसी उन घर जाइए जहाँ प्रेम बड़े भरपूर। बहुत बहुत अभिनंदन, दिल की गहराइयों से पुष्प गुच्छ दे करके और प्रतीक चिन्ह और शाल उठा करके अभिनंदन। राष्ट्रीय नाई महासभा परिवार और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद जी गांधी कर रहे हैं मंत्री महोदय का बहुत बहुत मार्गदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय नाई महासभा की ओर से आयोजित इस आज आप बीजेपी में शामिल हुए आजाद गांधी जी, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय नाई एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग, और हम लोगों ने पहले से संकल्पित थे कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान करेगा हम उसके साथ रहेंगे। काफ़ी लड़ाइयाँ हम मेरे द्वारा लड़ी गई, पदयात्राएं की गई। हम लोग पटना से कर्पूरी ग्राम तक पदयात्रा किए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर वहाँ जो है पुलिस ने मेरे ऊपर भी लाठी चार्ज किया। 10,000 की संख्या में हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए वहाँ भी एक धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री जी का घेराव भी किया हम लोगों ने, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। आज के डेट में हम लोगों ने संकल्प लिया था पदयात्रा के समय में कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करेगा हम उसके साथ रहेंगे। हम बधाई देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता को, आदरणीय नरेंद्र नारायण मोदी साहब हुए, अमित शाह जी हुए, और राजनाथ सिंह है, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं, डिप्टी सीएम साहब आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, नरेंद्र नारायण यादव जी हैं, विधानसभा के स्पीकर आदरणीय नंदकिशोर यादव जी हैं। हम तमाम नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए काफ़ी संघर्ष लोगों ने किया। हम उन नेताओं को, जो भी मंचासीन नेता थे, हम तमाम नेताओं को हम लोगों ने कर्पूरी रत्न से भी सम्मानित किया, जो संगठन का बड़ा समझिए कि एक रत्न होता है। संगठन ने पास किया कि इन तमाम नेताओं को कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न से सम्मानित किया है उनको जो है कर्पूरी रत्न से सम्मानित किया जाए। आज हम लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आकर के कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, अति पिछड़ा समाज की पार्टी है, एक उत्थान की पार्टी है और काम करने वालों की पार्टी है। इसलिए हम लोग संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करें। आने वाले दो शामिल होने के बाद क्या आपको इंश्योरेंस मिला है? हम लोग इंश्योरेंस पर भरोसा नहीं रखते हैं। इंश्योरेंस क्या मिलेगा? हम लोग पार्टी का काम करेंगे। जो पार्टी में बढ़िया जो काम करता भारतीय जनता पार्टी में, उसे सम्मान आज न कल मिलता है। ये कल कोई चाहेगा कि आज ज्वाइन किया कल आपको सम्मान मिल जाएगा। सम्मान यही है कि हमारे मंच पर तमाम एनडीए का समर्थक आ गए। इससे बड़ा सम्मान आजाद गांधी को क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा सम्मान समझिए कि है कि मंच पर तमाम साथी मौजूद थे। सर 2025 विधानसभा चुनाव है सर, क्या कुछ रणनीति रहेगी? 2025 में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है जिसको चाहेगी वो सरकार बनेगा, और अगला मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि कौन बनेगा। आपको भी पता है, हम लोग इस बैठ में पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग का एक ही नारा है कि नीतीश कुमार एक विकासशील पुरुष है
उनके नेतृत्व में जो है लगता है कि सरकार बनेगा। अच्छा, वर्तमान समय में जो नाई समाज की राजनीतिक भागीदारी है जो इस देश में, मैं बिहार की बात नहीं करता हूँ, लेकिन इस देश की बात करता हूँ कि 80% नाई जो है आज से भारतीय जनता पार्टी में है। आरजेडी छोड़ने का कारण क्या रहा? इसका हमको अभी कोई चर्चा ही नहीं है। अभी हमको पार्टी में काम करना है। हम तो पहले बोले भाई कि हमने इसलिए ज्वाइन किया कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला। आरजेडी कितना कार्यकर्ता को सम्मान देती है आपको भी पता है। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कौन कौन दृष्टिकोण से देखता है ये आपको भी पता है। आपके ऐसे पत्रकार को वहाँ गट्टा पकड़ के निकाल दिया जाता है, घुसने नहीं दिया जाता। यही लोकतंत्र है क्या? चौथा खंभा का यही इज्जत है क्या? ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को हम लोगों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मांग किया कि हटाइए, आपकी पार्टी मजबूत होगी, पर हटाने का काम नहीं किए। आज के डेट में पार्टी जो है समझिए कि धरातल में जा रही है और धरातल में जाएगी और 2025 में हम लोगों का अपना एनडीए की सरकार होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेता प्रतिपक्ष कुछ कहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहते थे, उससे कहीं ना कहीं विरोधाभास के कारण आप आरजेडी छोड़े? देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष है वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जिनके हाथों में सोना का ब्रासलेट रहता है और ऐसे लोगों को वो सम्मान करते हैं जिसके गले में चैन होता है। साधारण सामाजिक न्याय के लोगों की एंट्री वहाँ नहीं है लालू जी के यहाँ। मतलब गरीबों पे ध्यान नहीं देते। सामाजिक न्याय की धारा कब से कमजोर हो गई, कहा नहीं जा सकता ये कमजोर। आजाद गांधी जी राजद के स्थापना काल से आप रहे हुए हैं, उस संघर्ष के दिन में भी साथ ही रहे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आप जिस वक्त लालू यादव का हाथ था इस पार्टी पर तो हम लोगों का साथ था। जिस दिन से लालू यादव ने मोह भंग कर दिया एक तरह से, उनको तो कुछ पावर ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम के सारा कामकाज उनके लोग करते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में जो है व्यवस्था चली गई है जिसको बिहार का भौगोलिक ज्ञान नहीं है। मैं कहना दिल्ली का जो गैंगस्टर गैंग जिसको कहता है उसके हाथ में सत्ता है। का जो आरोप है कि बाप बेटे में मतभेद चल रहा है, सही का? मैं नहीं जानता, इसी इन गतिविधियों में या उन बातों में गहराइयों में नहीं जाना चाहता हूँ कि किस में मतभेद है, लेकिन इतना जरूर है कि काफ़ी समानता जो है लोगों में हो गया। समानता ऐसा नहीं है। आपने कहा कि कर्पूरी जी को भारत रत्न का अवार्ड बीजेपी ने दिया, तो राजद में रहते हुए भी तो आप संघर्ष किए थे ना? राजद में रहते हुए सरकार थी, वहाँ यूपीए की सरकार थी, तो कहाँ दिया? जिस वक्त जो है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारत रत्न मिल गया। जिस दिन मिल गया हम लोग भाजपा के हो गए। अब राष्ट्रीय न्याय महासभा का एक बड़ा संकल्प है कि SC/ST में शामिल करने के लिए, क्या उसको लेकर के आप पहल करेंगे? इसके लिए जो नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात है और बिहार में केस कला बोर्ड के गठन करने की बात है, इस संबंध में जो है हम लोग जो है आगे का जो कार्य अपने वरिष्ठ जो शीर्ष नेता है उनसे बात करूंगा। हमको लगता है कि मेरी बातों को वो गंभीरता से